इमरान खान अडयाला जेल रहेंगे या फिर बनीगाला जाएंगे? बुशरा बीबी कहाँ रहेंगी? वजीर आला केपी के कौन होगा? पंजाब में इमरान खान ने किसको वजीर आज़म बनाने का ऐलान किया है? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। क्या आज़ाद उम्मीदवार पार्टी छोड़ रहे हैं या कोई मायूसी फैल रही है? पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे दी गई है। कौन कौन इस एहतजाज में शामिल होगा? और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ समेत पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इनका फ्यूचर क्या होगा? और सबसे बढ़ के पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? क्या पाकिस्तान में कोई हुकूमत बनेगी या फिर निगरान हुकूमत ही मजीद चलेगी? ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात ना ही तो आजकल लोगों को रात को सोने दे रहे हैं और ना ही चैन से दिन गुजरने दे रहे हैं, क्योंकि सारी रात जागते हैं लोग इन सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए। डिजिटल मीडिया कुछ और बताता है, मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ और बताता है, लेकिन खबरें कुछ और हैं जो हम आपको बताएंगे कि होने क्या वाला है। जी हाँ नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मरकज़ और पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन MWM, चूँकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास ज़ाहिर सी बात है निशान नहीं है, उनकी पार्टी पोजीशन इस वक्त डामाडोल है। यानी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, आप ये कह लें कि अगर वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारान आज़ाद ही रहेंगे तो वो आज़ाद ही कंसीडर किए जाएंगे। इस वजह से फिर उन्हें वो जो मखसूस नशिस्तें हैं पंजाब की और फिर उसके बाद मरकज़ की, वो नहीं दी जाएंगी। इसको सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान ने आज बड़े ऐलानात किए हैं। एक और सवाल जो गर्दिश कर रहा है, बहुत से दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं, अडयाला से बनीगाला मुंतकली, इमरान खान को क्या कोई ऐसी ऑप्शन दी गई या नहीं दी गई? कुछ ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं, लेकिन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान ने किसी भी किस्म की फेवर लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे फेवर देनी है तो मेरी छीनी गई सीट्स मुझे वापस दे दें। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ कतन कोई इत्तेहाद नहीं होगा। हम दूसरी जमातों के साथ, जितनी भी जमातें हैं, 3 जमातों को छोड़ के, 3 वो जमातें हैं, उसमें सबसे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, फिर उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और MQM पाकिस्तान है। वो इमरान खान का ये कहना है कि क्योंकि इन 3 जमातों ने हमारी सीट्स चोरी की हैं, इसलिए हम इन तीनों जमातों के साथ बिल्कुल भी किसी भी सूबे में या मरकज़ में कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे। अब एक और बड़ा सवाल, जाहिर सी बात है हुकूमत तो बननी है, तो किसकी बनेगी, पंजाब में या मरकज़ में? तो मरकज़ में नाज़रीन गुज़श्ता 3 दिन से हुकूमत साजी का फार्मूला मुख्तलिफ उलझाव का शिकार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ारत उज़्मा और फिर पाकिस्तान की सदारत, ये 2 डिमांड्स की गई हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक नया ही अजीबोगरीब फार्मूला कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 3 साल के लिए हमारी हुकूमत, फिर 2 साल के लिए आपकी हुकूमत, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ठुकरा दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी, दोनों के कंसेप्ट बिल्कुल अलग अलग हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि अपोजिशन में बैठ के हमारी जो बची कुछ इज्जत है उसका कुछ मान रख लिया जाए। लेकिन नाज़रीन, जाहिर सी बात है कि इक़्तिदार की हवस, लालच, ये वो चीज़ें हैं जो आपको इखलाकियात, आपको इंसानी रवैयों, इनसे दूर कर देती है। जैसा कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उनकी पार्टी में देख रहे हैं कि लालच कूट कूट के नज़र आ रहा है। मरियम नवाज साहिबा का बस नहीं चल रहा कि किसी तरह से वो अब्बा जी को वज़ीर आज़म पाकिस्तान लगवाएं, खुद वज़ीर आला पंजाब लगें और होता जो है वो होता रहे। लेकिन जाहिर सी बात है ये नामुमकिन सी बातें हैं जो वक्ती तौर पे मुमकिन होती हुई दिखाई नहीं देती। अब जाहिर सी बात, पाकिस्तान में एक सियासी बहरान, ये कंटिन्यूसली अभी तक इसका कोई सलूशन निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि जहांगीर खान तरीन ने सियासत से अलहदगी का ऐलान कर दिया, परवेज़ खटक ने छुट्टी ले ली। इसके अलावा जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने भी अपने आप को सियासत से अलहदा करने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, ये वो बड़ी तब्दीलियाँ हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की सियासत में मज़ीद तब्दीलियाँ आती जा रही हैं। आज बलोचिस्तान के एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहिया जाम हड़ताल हुई और वहाँ पे मुजाहिरीन का मुतालबा था कि साडा हक इत्थे रख, यानी कि उनका ये ख्याल है कि फार्म 45 और 47 पे चूँकि हम जीते हैं तो हमें जीता हुआ कंसीडर किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब नाज़रीन, हम लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने KPK में इमरान खान ने, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ारत आला के लिए नॉमिनेट कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई अच्छा इंतखाब नहीं है। नाज़रीन,
जिस तरह के हालात हैं, ऐसे हालात में अगर आपके ऊपर डंडा पीर चल रहा हो तो आप भी अली अमीन गंडापुर को नहीं बल्कि डंडापुर को ही जाहिर सी बात है वज़ीर आला केपी नॉमिनेट करेंगे। हालात पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं। सियासी जमातों के लिए तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेन देन, गिव एंड टेक, कोई ना कोई फार्मूला, कोई डेमोक्रेसी के नाम पे, कोई इक़्तिदार की तकसीम के नाम पे कुछ ना कुछ लेन देन हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की आवाम, वो 4 करोड़ लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, उनकी भी डिमांड है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ कुछ ना कुछ तो इंसाफ किया जाए। लेकिन नाज़रीन, अब चीज़ें तब्दील कैसे होंगी? अब जो ख़बरें हैं वो हम आपको देते हैं, ज़ाहिर सी बात है कोशिश होती है कि हमेशा सच्चाई और बग़ैर किसी वो नमक मिर्च के मसाले के आप तक पहुंचाई जाए। और ख़बरें ये हैं कि वक्ती तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी तक कोई भी जमात ये फ़ैसला नहीं कर पाई कि मरकज़ में हुकूमत किसकी होगी। और दूसरी जानिब सबसे बड़ी जो एक डेवलपमेंट है वो ये है कि भी फैसला करने वाले, यानी कि जिन्होंने फैसला किया था नवाज शरीफ साहब को लाने का, अब नवाज शरीफ साहब की तो पोजीशन नहीं बन रही। तो जाहिर सी बात है अभी वक्ती तौर पे सियासी अदम इस्तेहकाम अगले भी कोई 2, 4, 5 रोज़ तक जारी रहेगा। इमरान खान ने अडयाला से ज़ाहिर सी बात है बनीगाला मुंतकिल होने की को जो ठुकरा दिया है, इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुकूमत लेने का या कोई लॉलीपॉप लेने का कोई प्लान नहीं है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आज भी कई सहाफ़ियों की मुलाकातें हुई, पार्टी के लोगों की मुलाकातें हुई। पंजाब में मियां असलम इकबाल का नाम गर्दिश कर रहा है। इसके अलावा वज़ारत उज़्मा के लिए अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई भी नाम फाइनल नहीं किया। कुछ दोस्त पूछते हैं कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। इमरान खान बिल्कुल भी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकते। उसकी वजह यह है कि वक्ती तौर पे इमरान खान एक तो केसेस में उलझे हुए हैं, जेल में हैं, नाअहल हैं और इलेक्शन भी नहीं जीते। ऐसी सूरत हाल में वज़ारत उज़्मा का हलफ तो नहीं उठाया जा सकता। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि किसी न किसी तरह से ये जो प्रोसेस है गवर्नमेंट की फॉर्मेशन का, इसको 3 महीने के लिए डिले किया जाए, इमरान खान को रिलीफ दिया जाए और फिर किसी सीट से इमरान खान को इलेक्शन जितवा के तो फिर दोबारा उसको असम्बली में लाया जाए। लेकिन नाज़रीन, अब चीज़ें उतनी आसान और उतनी स्मूथ दिखाई नहीं देती जितनी बज़ाहिर हमारे सियासतदान हमें बता रहे हैं, या ख़ुसूसन पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले बता रहे हैं कि जी हम जीत चुके हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 वो उससे नहीं मिलते, मैच नहीं करते। पाकिस्तान का इलेक्शन इंटरनेशनल दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है। अमेरिका, बरतानिया, UNO, यूरोपीय यूनियन, ये सारे के सारे पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि क्या हल निकलता है। लेकिन नाज़रीन, हल निकलता हुआ दिखाई नहीं देता। मामला मज़ीद उलझाव की जानिब जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि वो तमाम जमातें, इन 3 जमातों को छोड़ के जितनी जमातें भी इलेक्शन के रिज़ल्ट से मुतमिन नहीं हैं वो हमारे साथ एहतजाज करें। तो देखना अब ये होगा आया कि जब इस तरह से अब पहले देख रहे हैं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में एहतजाज करने ही नहीं दिया गया, KPK में थोड़ा बहुत एहतजाज था, तो उस वक्त तो PTI कंट्रोल नहीं हुई। अब जब जमात इस्लामी भी साथ शामिल हो रही है और एक बड़ा धरना देने का ऐलान किया जा रहा है। दूसरी जानिब हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी KP की सड़कों पे निकल आए हैं। मौलाना साहब को शिकवा ये है कि जब लंगर तकसीम किया गया तो उनके हिस्से में निस्बतन कम आया, बल्कि शायद आया ही नहीं। उनको वो नीचे से जिस तरह वो बचा कुचा लंगर होता है वो दे दिया गया। 15 सीटें MQM को दी गई, मुस्लिम लीग नून को 20 से ज़्यादा सीट्स दे दी गई। लेकिन मौलाना साहब को ये शिकवा है कि सारी एनर्जी तो उनसे लगवाई गई इमरान खान को गिराने के लिए और उनके हिस्से में कोई खातर खा वो आउटपुट नहीं निकली। अब देखना ये होगा आया कि मौलाना साहब ये जो एहतजाज है क्या इसमें इमरान खान के पीछे खड़े होते हैं या फिर डंडा लेके इमरान खान के आगे, इमरान खान से पहले सड़कों पे निकल आते हैं। लेकिन नाज़रीन, वक्त ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासतदान वो एक साइड पे हैं और इमरान खान का स्टांस, इमरान खान का नज़रिया, इमरान खान की सियासत वो जीतती हुई दिखाई देती है। और शायद इसीलिए इमरान खान अब बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। इमरान खान का एक ही मुतालबा है और वो ये है कि सबसे पहले हमारी चोरी की गई मरकज़ और पंजाब की सीट्स हमें वापस दी जाएं। उसके बाद हम किसी भी सियासी जमात के साथ बैठ के, या सियासी जमात को तो वो कंसिडर ही नहीं करते, वो कहते हैं कि एक और जमात है उस जमात के साथ वो बैठ के बात करेंगे। इमरान खान के साथ कई र्यूमर्स हैं जी कि फ़लाँ बंदे की मुलाकात हुई, फ़लाँ बंदे की मुलाकात हुई। इमरान खान ने आज उस बात को भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुलाकात होगी तो भी मैं किसी भी किस्म की कोई आउट ऑफ द वे
कोई फेवर नहीं लूँगा, बल्कि अपने पाकिस्तानियों के लिए हर वक्त हमादम तैयार खड़ा हूँ और इनका हक इनको दिलवा के रहूँगा। नाज़रीन, अल्लाह करे कि ऊँट किसी करवट बैठ जाए। IMF का पैकेज आने वाला है जो कि ऑलरेडी डिले हो चुका है। पाकिस्तान में महंगाई का एक नया तूफ़ान जन्म लेगा। फिर ये जो इलेक्शन की धांधली के नाम पे एहतजाज होगा, इसके भी पाकिस्तान को समरात भुगतना पड़ेंगे। अल्लाह करे इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी का कोई ऊपर से कोई मौजज़ा हो जाए। जिस तरह 8 फरवरी को लोग निकले हैं और वोट डाला गया है, शायद अकल करने वाले अकल कर ही जाएँ। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।